नमस्ते, मैं निशु प्रिया आप सभी को अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा। अनुरोध है कि आप सब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज़ है। दहेज के नाम पे गुमनुमा करते हो, दहेज के नाम पे गुमनुमा करते हो, एक बेटी को उसके बाप से जुदा करते हो। कहते हो कि आपके घर की इज्जत मेरे घर की लक्ष्मी है। कहते हो कि आपके घर की इज्जत मेरे घर की लक्ष्मी है। कहो क्या तुम मुझसे मोहब्बत बेपनाह करते हो? अगर दहेज देन लेन में शादी से पहले दहेज पूरा ना दे पाए तो कहते हो ये तो हमारी बेटी है, घर की इज्जत है, मेरी अमानत तो है ही। ये कहकर शादी के दिन को आगे बढ़ा देते हो। कहो क्या एक बाप के जैसे उस बेटी से मोहब्बत करते हो? कहते हो कि मेरे लिए बहू से बढ़कर धन नहीं है। कहते हो कि मेरे लिए बहू से बढ़कर धन नहीं है, तो ये दहेज लेना तो किसी बेटी की मन नहीं है। अगर बेटा कहे मुझे लड़की अच्छी चाहिए, अगर बेटा कहे कि मुझे लड़की अच्छी चाहिए, जब उससे भी कहो कि लड़की तो अच्छी है, अब कहो कैसी चाहिए, तो सबसे पहला आंसर होता है लड़की एजुकेटेड चाहिए, लड़की सुंदर चाहिए, लड़की सुशील चाहिए, घर को समझने वाली चाहिए। जब उससे पूछा जाए कि पैसा कितना चाहिए तो बोलते हैं पैसा मैं कैसे कहूँ, ये तो मेरे माँ बाप कहेंगे कि कितना चाहिए, क्योंकि उनके भी कुछ सपने हैं, उन्होंने मेरे में बहुत खर्च किए हैं, वो भी मेरे से कुछ उम्मीद ज़रूर किए होंगे। अजीब सी दास्तां है इनकी, ये पैसा लड़की सब लेंगे और फिर भी लोगों में ही गुम रहेंगे। ना जीना, अब क्या कहोगे और क्या सुनोगे, क्या कहोगे और क्या सुनोगे? आज एक बेटी कहती है ज़रा ध्यान से सुनना। किसी के घर की इज्जत हूँ मैं, किसी के घर की इज्जत हूँ मैं, किसी के घर की लक्ष्मी हूँ मैं। किसी के घर की इज्जत हूँ मैं, किसी के घर की लक्ष्मी हूँ मैं। जो मुझे लेने आया है, जो मुझे लेने आया है, ज़रा बता क्या तेरी ज़रूरत हूँ मैं? अगर हूँ तो फिर ये पैसों के कारण रिश्ते कैसे टूट जाते? अगर हूँ तो ये पैसों के कारण शादी के दिन आगे कैसे बढ़ जाते? अगर हूँ तो बेटियों के बाप को जलील कैसे कर जाते? अगर हूँ तो हमारी मजबूरियों को क्यों समझ ना पाते? अरे हमारे भी कुछ सपने हैं, हमारे भी कुछ सपने हैं, हम भी वहीं से आए हैं जहाँ से आपने अपने वंश को पाए हैं। 9 महीने जैसे एक बेटे को कोख में रखकर माँ जन्म देती है, हम भी वही कोख में रहकर आए हैं। ये कैसे भूल जाते हो, बेटा वंश है तो बेटी अंश है। ये तो हर स्कूल की दीवारों पर लिखा होता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हर जगह लिखा होता है दहेज लेना गुनाह है। कैसे कहूँ कि एक बेटी पर क्या बीता करती है, कैसे कहूँ कि एक बेटी पर क्या बीता करती है, वो अपने माँ बाप से जुदा हो कैसे जिया करती है, वो अपने माँ बाप से जुदा हो कैसे जिया करती है। कैसे कहूँ कि हमसे भी हमारे माँ बाप उम्मीदें करते हैं, कैसे कहूँ कि हमसे भी हमारे माँ बाप उम्मीदें किया करते हैं। अरे बेवकूफ़, इसीलिए तो इतने हाई एजुकेशन दिया करते हैं। कैसे कहूँ कि हम कैसे अपनी इज्जत बचाते हैं, कैसे कहूँ कि किस हक से हम घर की लक्ष्मी कहलाते हैं। पैसों के कारण रिश्ते तोड़ जाते हो, बीच सफ़र में होने वाली बहू को छोड़ जाते हो, और कहते हो कि आपकी बेटी हमारी बेटी है। कहो क्या अपनी बेटी जैसी बहू से मोहब्बत कर पाते हो? कितने रिश्ते को निभाने के लिए एक बेटी अपने बाप से बिछड़कर चली आती है, कितने रिश्ते को निभाने के लिए एक बेटी अपने बाप से बिछड़कर चली आती है। खुशी खुशी सबको अपना बनाती है, खुशी खुशी सबको अपना बनाती है। कहो क्या ये करना सही है कि चंद पैसों में तुम ऐसे ही किसी की बेटी को तौलाते हो?
अरे सुनो सुनो, सुनो हमारी पुकार को, मत करो जलील हमारे बाप को। हम चूड़ी पहने भले ही बैठे रहते हैं, हम चूड़ी पहने भले ही बैठे रहते हैं, लेकिन सुन लो हम अपने बाप के इज्जत के लिए तुम जैसों को झेलते हैं। बहुत हुआ अब ये गुड्डो गुड़ियों का खेल, बहुत हुआ अब ये गुड्डो गुड़ियों का खेल, बहुत हुआ अब ये पैसों में तोलने का झेल। अब सरकार ने भी हमारी मान रखी है, बस दहेज लेने वालों के लिए सजा रखी है। बेटियां करेंगी चीख के वार, बेटियां करेंगी चीख कर वार, सुधर जाओ दहेज लेने वालों, वरना अब होगा बेटियों का प्रहार। दुर्गा लक्ष्मी, अगर ये घर की दुर्गा लक्ष्मी है तो मत भूलो कि ये समय आने पर काली चंडी है। अगर ये घर की दुर्गा लक्ष्मी, अगर ये घर की दुर्गा लक्ष्मी है तो मत भूलो कि समय आने पर काली चंडी है। अब होगा एक ही सवाल, बेटा दो तो बहू लो, पैसा लो तो सब खो दो। मत करो खुशियों के बीच पैसों का व्यापार, मत करो खुशियों के बीच पैसों का व्यापार, मत करो दूसरों के बेटियों पर अब इतना अत्याचार। सुनो, अपने बेटे को बब्बर शेर कहते हो, घर ले जाकर दहेज के कारण बहू को मारते पिटवाते हो, तो कान खोल के सुन लो, तो कान खोल के सुन लो, हमें भी हमारे बाप शेरनी कहकर बुलाते हैं, हमें भी हमारे बाप शेरनी कहकर बुलाते हैं। तभी तो हम तुम जैसे गीदड़ों के भीड़ में अकेले चले आते हैं। धन्यवाद।